गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, मुझसे पर्सनली बात करने के लिए, मेरी तारीफ़ करने के लिए, मुझे सुनने के लिए, मेरे चैनल को इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स को चुनने के लिए, थैंक यू सो मच ये डिसाइड करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो हमें देखनी है। थैंक यू सो मच स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चुनने के लिए। थैंक यू सो मच अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के बारे में सोचने के लिए। थैंक यू सो मच गुड कर्मा करने के बारे में सोचने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आई लव यू। तो हमारी बातें चल रही है कि मन उठ गया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने का मन नहीं कर रहा है, प्रैक्टिसेस मेडिटेशन करने की मन नहीं कर रही है। जो भी चीज़ें हमने पास्ट में सीखी थी, समझी थी, जो हमने शुरू भी की थी, फिर हमने कुछ मैनिफेस्ट भी किया था, फिर हमने रोक दिया था, इस बारे में हमारा चर्चा चल रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने इस चर्चे को शुरू की थी, अब इस चर्चे के आगे बढ़ते हैं। तो कल की वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे आप शिफ्ट कर सकते हैं अपनी एनर्जी को थैंक यू बोलकर। दूसरा मैंने ये बताया कि जब कुछ भी नहीं समझ में आए तो किसी को चुन लीजिए कि कोई आपसे थोड़ी बातें कर ले, और वो सिर्फ पॉजिटिव ही हमेशा बातें करता है। ऐसा कोई एक पर्सन को चुनिए और उनको अच्छा दोस्त बनाइए और उनके साथ अपने समय को बिताना शुरू कीजिए। आज की इस वीडियो में और भी नए आइडियाज़ देने आई हूँ मैं कि और ऐसा क्या किया जा सकता है जिसमें आप पूरी तरीके से हारे हुए महसूस कर रहे हैं और स्टिल आप एक ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन है जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है, मतलब कोई भी गलत कर्म करके अपने जीवन में सक्सेस या कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट उस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्स आपको बार बार सिग्नल देता है कि मैंने तुमको चुना है, तुम्हें स्पिरिचुअलिटी का रास्ता लेकर ही जीवन को आगे जीना है। तो सबसे पहले ये इसीलिए भी होता है ना कि समटाइम हम इतना हार जाते तो हमारा जो नज़र है वो ऐसे आसमान की तरफ जाता है, अरे यार यूनिवर्स कुछ तो कर, मतलब जिस चीज़ से हम भाग रहे हैं फिर भी हम उसको बोलते हैं कुछ तो कर, कोई तो आइडियाज़ दे, क्या कर रहे हो तुम, देखो मैं कैसी हो गई हूँ, मैं थक गई हूँ, मेरा बहुत टेस्ट ले लिया तुमने। मतलब अल्टीमेटली हम लोग आखिरी में बोलते हैं ना ऊपर वाले की तरफ देखते ही है। मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में जब आप आए थे तब आपको ये बोला गया था कि आपकी प्रोग्रामिंग गलत की गई है, जिसकी वजह से आप गलत थॉट्स क्रिएट करते हो, गलत डिसीजन लेते हो, गलत रास्ते पे गए हो या गलत कर्म करते हुए आए हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी अच्छी प्रोग्रामिंग भी हुई है, जिसके लिए आप कहीं ना कहीं बोलते हैं ना परवरदिगार को, भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को या ऊपर वाले को, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, नेचर को, जो भी देवी देवताओं को मानते हैं, जानते हैं, उनको आप एक बार बोलते हैं ना नज़र उठाकर देखते ही हो, क्योंकि आपके मन में ये भी प्रोग्रामिंग डाली गई है कि ऊपर वाला है कुछ ना कुछ तो करेगा, ऊपर वाला है वो आपको देख रहा है, आपकी कर्मों की काउंट वो कर रहा है, आपके कर्मों का घड़ा वो भर रहा है। तो अल्टीमेटली आपको अच्छी प्रोग्रामिंग भी मिली है भाई। अब यही खाली मत सोचो कि मेरी परवरिश ही गलत प्रोग्रामिंग के साथ हुई, मेरी परवरिश में लॉ ऑफ अट्रैक्शन था ही नहीं। आपकी परवरिश में लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24/7 था, बट हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हम नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं और उसी के बारे में मतलब ऐसे लोगों को, वैसे सिचुएशन को ज़्यादा क्रिएट करते हैं। लेकिन हम फिर भी दूसरी तरफ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं, समझते, सीखा है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीज़ों को अपने पास लाया है। नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा पकड़ के रखा है और पॉजिटिव चीज़ों को हम रिलीज़ करते जाए, क्योंकि हमारा उस पर ट्रस्ट, विश्वास कम है। छोटी छोटी चीज़ों पे ट्रस्ट ज़्यादा रहता है, बड़ी बड़ी चीज़ों मैनिफेस्ट करने में ट्रस्ट हमारा कम रहता है, क्योंकि हमने चीज़ों को छोटा और बड़ा समझा है। जिस दिन आप ये सोचेंगे कि दुनिया में कोई भी चीज़ छोटा या बड़ा नहीं होता, उस दिन आपके लिए कोई भी मैनिफेस्टेशन छोटा या बड़ा या बहुत टाइम लगेगा या बहुत कम समय लगेगा, ये सारी चीज़ें आपके माइंड से क्वेश्चन हट जाएगा। एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ आपके लिए। अगर कोई भी चीज़ छोटा या बड़ा है तो ऐसी लिस्ट बनाइए जिस इंसान ने लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस हासिल की, मतलब बड़ी बड़ी सक्सेस जो आपको लगती कि उन्होंने ये बहुत बड़ा सक्सेस हासिल किया, बहुत ऊंचा सक्सेस हासिल किया, बहुत ज़्यादा पैसा है उनके पास, या बहुत ज़्यादा पब्लिक उनको जानती है, या बहुत ज़्यादा फेम और नेम मिल गया उनको। ऐसा बहुत सारी चीज़ें, कोई भी 5% का ही नाम ले लीजिए आप और उनका आप नाम लिख लीजिए, ठीक है, और 5 ऐसे व्यक्ति का भी नाम दूसरी तरफ लिख दीजिए जिन्हें आप जानते हैं और जिन्होंने अपने जीवन में बहुत लॉस देखा है या बहुत नेगेटिविटी देखा है, बहुत प्रॉब्लम्स देखा है, बहुत कॉन्ट्रास्ट देखा है, ऐसे लिखिए। अब आप देखिए कि दोनों ही सिनेरियो में दोनों ही इंसान का जो हाइट है, पर्सनालिटी है, वो कितना ज़्यादा डिफरेंस है उसमें। उनका चाल चलन जो है, अगर वो चलते तो ऐसा तो नहीं हनुमान जी के जैसे
जैसे एक पर्वत से दूसरी पर्वत पर जंप कर गए, मतलब वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो। जब उसकी पर्सनालिटी में, उसके ब्रेन में, उसके चाल चलन में, उसके खान पान में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, उसमें कोई बहुत बड़ा छोटा या बड़ा भगवान ने नहीं बनाया है, तो कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए जो ऑलरेडी यूनिवर्स में है, उसमें छोटा और बड़ा ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। हर एक चीज़ का अपना अपना एक ड्यूरेशन होता है, एक टाइम होता है। जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप चाहते हो कि आपको एक प्यारा सा बच्चा भगवान गिफ्ट करे, है ना, तो आप सोचिएगा 9 महीना तो इसको लगेगी, आपके माइंड में तो रहेगा ना कि 9 मंथ तो बेसिकली लगेंगे, लेकिन समटाइम्स 7 मंथ्स भी लगता है, समटाइम्स 8 मंथ्स भी लगता है, समटाइम्स 9 मंथ भी लगता है, समटाइम्स किसी किसी को बेबी ही नहीं होता है, भगवान उनको गॉड गिफ्ट किसी की तरफ से एज अ गिफ्ट दे देता है। कोई मतलब बोलते हैं ना बच्चा अडॉप्ट कर लेता है, कोई कोई तो इतना लकी रहता है कि 5 साल का बच्चा अडॉप्ट कर लेता है। बताओ, टाइम लगा उनको माँ बनने के लिए, टाइम लगा उनको फादर बनने के लिए? नहीं टाइम लगा ना। आपने अपने अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग जिस दिन बना रखी कि कोई भी चीज़ बहुत टाइम लगता है या बड़ा है या बहुत छोटा है, तो वो चीज़ जो आपके सामने आई है या आपको जो चाहिए, आपने पहले उसको इनवाइट ही किया है कि भाई ये बहुत बड़ा प्रोग्रामिंग है, इसको मैनिफेस्ट करने के लिए मुझे बहुत बड़ी बड़ी कोर्सेज लेनी पड़ेगी, बहुत बड़ी बड़ी प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी, बहुत सारा चेंजेस अपने में लाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जिस दिन आपने ये माइंडसेट लाया तो वो चीज़ जितना छोटा है वो उतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर यूनिवर्स आपके सामने लेकर आएगा। सो इंस्टेड ऑफ दैट, सबसे पहले आप यूनिवर्स को चीज़ें मांगने से पहले, मैं ये बोलती हूँ, उस चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए जो लिमिटिंग बिलीव्स है इसको रिलीज़ करने के बारे में सोचिए, जिसके लिए मैं होपोनोपोनो बोलती हूँ। रिलीज इन द सेंस, कोई भी चीज़ जीवन में आपको जो मैनिफेस्ट करना है, उसे मैनिफेस्ट करने के लिए आपके अंदर जो प्रोग्रामिंग होना चाहिए, आपका जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, आपका जो वाइब्रेशंस होना चाहिए, आपका जो एनर्जी लेवल होना चाहिए, आपका जो विश्वास होना चाहिए, वो उसके टक्कर का होना चाहिए। जिस टक्कर का वो है, मतलब जिसने भी उसे मैनिफेस्ट किया, उसकी एनर्जी लेवल क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वाइब्रेशंस क्या, उसकी माइंडसेट क्या है, उसकी पॉजिटिविटी क्या है, उसकी मोटिवेशन क्या है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, वहाँ तक आपको पहुँचना पहला ज़रूरी है। आप पहले अपने आप को वैसा बनाने के बारे में मैनिफेस्टेशन जोन में जाइए। उसके लिए आप एफर्मेशंस बोलिए, अपने आप बदलाव, सेल्फ लव में लाने के बारे में सोचिए, आपकी लिमिटिंग बिलीव्स को क्लीन हील रिलीज करने के बारे में सोचिए। आप छोटी से छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन समझकर आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड लिखिए दिल से। बोलते ना, अरे यार मेरे अकाउंट में खाली अभी 100 रुपये, मैं उसके लिए क्या ही ग्रैटिट्यूड करूँगी। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए वो 100 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो वो माइंडसेट जब आप डालोगे कि आई एम रियली ग्रेटफुल कि मेरे पास इतने पैसे हैं, है ना, तो आगे चल के आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन आएगा कि इतने पैसे के लिए आप वो बहुत सारा ग्रैटिट्यूड पे करोगे। तो आज का जो टास्क, आज का जो मैंने आपको सीक्रेट बताया है, कल का सीक्रेट मैंने ये बताया था कि आपको कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन चुनना है जो आपको हमेशा पॉजिटिव रखे। आज का मैंने आपको ये बताया कि आपको सबसे पहले आपके अंदर जो लिमिटिंग बिलीव्स है उसको रिलीज़ करना है, जो जिसके लिए आप होपोनोपोनो कर सकते हैं। अगर आपको होपोनोपोनो करने नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में मेरा जो लिंक है आप उसे ज्वाइन कीजिए। मैं कभी कभी फ्री सेशंस लेती हूँ, मैं आपको उसमें बता दूंगी। या फिर आप मेरा प्रॉपर होपोनोपोनो का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, या तो आप होपोनोपोनो के लिए द जीरो लिमिट बुक्स पढ़ सकते हो, या आप कहीं से भी कोई भी होपोनोपोनो का कोर्स कर सकते हो। बस होपोनोपोनो कीजिए। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि आपको ग्रैटिट्यूड में आना ज़रूरी है, और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। जो आपको बहुत छोटी लगती है ना, उसको आप पहले बड़ा बताइए कि ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, मैं बहुत लकी हूँ। एक सांस है जिसे आपको खरीदना नहीं पड़ रहा है, जिसके कारण आप जिंदा है, जो यूनिवर्स आपको एबंडेंटली दे रहा है, जो आपको मांगना नहीं पड़ रहा। आपको ऐसा थोड़ी आज बोलना पड़ रहा है भाई मेरे को कल जिंदा रहना है, बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी, तो मुझे सांसें दे देना। यू आर नॉट सेइंग लाइक दिस, है ना, बट स्टिल वो दे रहा है क्योंकि वो चाहता है कि आप जिए, आप जिंदा रहे और बहुत कुछ मैनिफेस्ट कीजिए। जब इतनी आसानी से आप सांसें मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो इतनी आसानी से आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। जितना आपके मन में बिलीव सिस्टम है कि सांसें बहुत आसानी से मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ क्योंकि मेरे लिए है, मेरे जीने के लिए, मुझे ज़िंदा रखने के लिए चीज़ है, तो वैसे ही मेरा जीवन में हर चीज़ जो जिससे मेरा जीवन अच्छा हो सकता है और मैं उससे दूसरों की जीवन भी अच्छा कर सकती हूँ, वो चीज़ भी उतना ही आसानी से मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन वो मैनिफेस्ट करने के लिए वो बिलीफ सिस्टम मेरे अंदर होना चाहिए, और उस बिलीफ सिस्टम पे अब हम काम करेंगे।
तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं बिलीफ सिस्टम रिलेटेड होपोनोपोनो की देखती हूँ, कुछ इंटेंशंस आपको दे देती हूँ और कुछ अच्छे एफर्मेशंस मैं दे देती हूँ। मैंने अभी आप लोगों को प्रोग्रामिंग दिया क्योंकि मेरे हिसाब से मैं ऐसा मानती हूँ कि आपको हर जगह एफर्मेशंस मिल जाएंगे, आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, आपको क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, ये करोगे तो ये मैनिफेस्ट हो जाएगा, वो करोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो आपकी प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग भी तो बड़ा खेल खेलती है। आप NLP देख लीजिए, उसमें भी ये बोलते हैं आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप चाहे कितना भी बड़ा आप पायरेट ला के घर पे रख दीजिए, लेकिन आपके अंदर में गट फीलिंग नहीं तो पायरेट की एनर्जी को आप ड्रेन कर दोगे। आप में इतना पावर है ना कि आप किसी पावरफुल एनर्जाइज क्रिस्टल की भी एनर्जी को ड्रेन कर सकते हो। इसलिए बोलते हैं ना कि क्रिस्टल की एनर्जी को क्या कीजिए, बार बार एनर्जाइज कीजिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम अपने घर पे लाकर कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं, कुछ नेगेटिविटी करते हैं और उसकी भी एनर्जी हम कम कर देते हैं। हम मनुष्यों में इतना शक्ति है कि पत्थर को हम देवता बना सकते हैं, उसमें इतनी प्रार्थनाएं और पूजा करके उसको भगवान की एनर्जीज दे सकते हैं। तो एक क्रिस्टल की एनर्जी हम ले भी सकते हैं। तो इतना हमेशा ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आपको काम करना है आपकी एनर्जीज में, आपकी अलाइनमेंट्स में, आपकी प्रोग्रामिंग में, और इसको सीखना पहले शुरू कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब अगर आपकी लाइफ में आया है पहले, तो आपने बहुत मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस किए हैं, बहुत कुछ मैनिफेस्ट हुआ है, बहुत कुछ नहीं मैनिफेस्ट हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें जो नहीं मैनिफेस्ट हुई बेसिकली आपके लिए वो बहुत बड़ा चीज़ होगा, इसलिए नहीं हुई होगी। तो आप ये सोचिए कि वो क्यों नहीं मैनिफेस्ट हुआ, क्योंकि आपने अपनी प्रोग्रामिंग के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रैक्टिसेस नहीं की। सो हियर नाउ फॉर द कमिंग 1, 2, 3 मंथ्स पहले हम अपनी प्रोग्रामिंग पर काम करते हैं, जो हमने पूरे जीवन में, अभी मैं 34 ईयर्स की हुई हूँ, जो भी मुझे सुन रहा है 10 साल, 20 साल, 15 साल, 50 साल, जितने भी साल के आप हो, आप ये सोचिए कि आपने अपने जीवन के जितने भी उम्र के, अब उतना उम्र आपने प्रोग्रामिंग कैसा किया। अब आपको उस प्रोग्रामिंग से शिफ्ट करना है अपनी प्रोग्रामिंग, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ना भाई। तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना अपने लिए बनाइए कि मैं इतने समय में अपनी प्रोग्रामिंग को शिफ्ट कर सकती हूँ। मैं सोचिए कि भाई 15 साल मेरी प्रोग्रामिंग नेगेटिव थी तो मेरे को भी आने वाला 15 साल लगेगा, ये भी आपकी गलत प्रोग्रामिंग। आप सोचिए कि मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं 15 साल की प्रोग्रामिंग में 15 दिन मेरा भारी है, तो मैं 15 डेज में, 20 डेज में, 30 डेज में अपनी प्रोग्रामिंग को शिफ्ट कर सकती हूँ। जिस दिन मेरी प्रोग्रामिंग शिफ्ट हुई, ट्रांसफॉर्मेशन उसी दिन से शुरू हो जाएगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। मैं बहुत जल्दी और बहुत तेज़ बोलती हूँ क्योंकि मैं कोई प्रिपरेशन के साथ नहीं बोलती, जो भी मेरे मन में आता है मैं बोलते जाती हूँ। और आप चाहते हो कि किसी एक टॉपिक पे आपको बहुत डाउट्स, आपने बहुत वीडियोस देखे, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आप कमेंट कीजिए, आई विल गाइड यू। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू।